नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका पांडे और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेल्थ गुरु, जिसमें आज हम खास चर्चा करेंगे डिप्रेशन और उसके समाधान पर। कैसे रहें तनाव से मुक्त, डिप्रेशन से कैसे छुटकारा मिले, इस खास चर्चा में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पारस हॉस्पिटल से वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर ज्योति कपूर। बहुत स्वागत है डॉक्टर कपूर आपका हमारे स्टूडियो में। आपके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, बहुत ही बारीकी से हर एक पहलू को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये रिपोर्ट देख लेते हैं। तेजी से बदलते माहौल में हमारे शरीर और मन पर जो असर पड़ता है उसे तनाव कहते हैं। तनाव दो तरह का होता है, पहला अच्छा तनाव और दूसरा बुरा तनाव। जहां अच्छे तनाव की वजह से आप अपनी नौकरी में प्रमोशन पाते हैं, वहीं बुरे तनाव में आप किसी से गुस्से में बहस कर लेते हैं। परिवार, पैसा, काम और स्कूल ये तनाव के सामान्य कारण हैं। ज्यादा तनाव आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है और इसी वजह से आपके परिवार और दोस्तों से संबंध भी बिगड़ सकते हैं। कई बार जब लोग लगातार तनाव भरी परिस्थितियों से गुजरते हैं तो उनका गुस्सा नियंत्रण खो देता है। तनाव के लक्षण क्या हैं? सिर दर्द और पीठ दर्द, नींद न आना, गुस्सा और हताश होना, किसी एक चीज पर ध्यान न लगा पाना, रोना, दूसरों को नजरअंदाज करना, पेट खराब होना या अल्सर होना, रैशेस, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और स्ट्रोक। इस सिचुएशन में अपने डॉक्टर से नियमित चेकअप करवाएं। तो ये रिपोर्ट आपने देखा, डॉक्टर ज्योति कपूर के पास हम लौट कर आए। इससे पहले हम आपको बताएं कि अगर आपको लगता है कि आप तनाव में हैं, तनावग्रस्त हैं, डिप्रेस्ड हैं, यानी कि डिप्रेशन में हैं, तो ज़रूर कॉल करें। हमारे फ़ोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर कपूर, हमारे दर्शकों के साथ आपने भी इस रिपोर्ट को देखा, कितना सही लगा आपको ये? बिल्कुल, तनाव के बारे में हमने बात की है और तनाव में इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तनाव यानी स्ट्रेस, जो जनरली एक लाइफ का हिस्सा है। हम जब भी किसी स्थिति को एडजस्ट करते हैं, डील करते हैं, किसी भी स्थिति से संबोधित होते हैं, तो उस समय हम तनाव में आते हैं। अगर ये तनाव लंबे समय तक बना रहता है या फिर कम मात्रा का तनाव भी लंबे समय तक हमें उन्हीं परिस्थितियों में रखता है, तो वो डिप्रेशन बन सकता है, जिसको हम अवसाद बोलते हैं। क्लिनिकल डिप्रेशन एक बीमारी है और इसका इलाज होना ज़रूरी है। जी, ये हमारे रिसर्च के आधार पर ये रिपोर्ट थी। ठीक है, आपको कुछ हद तक आप सहमत भी हैं और सही लगा आपको, लेकिन तनाव को आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्या है तनाव और इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं अगर डिप्रेशन का हम बात करें तो? जैसे मैंने बोला, तनाव ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ये एक स्ट्रेस है और जैसे आपकी रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे कि यू स्ट्रेस है, जिसको हम अच्छा तनाव बोलते हैं। जब आपको कहीं शिफ्ट होना है, नई जगह पे जाना है, स्कूल चेंज करना है, कॉलेज चेंज करना है, जॉब चेंज करना है, शादी करनी है फॉर दैट मैटर, तो ये सब स्थितियां तनाव टालती हैं। अब तनाव से आप कैसे डील करेंगे, आपका नज़रिया क्या है, आपका उसको कोप करने का तरीका क्या है, वो डिफाइन करेगा कि आप किसी मनोविकृति का शिकार होते हैं फाइनली या फिर नहीं होते हैं, जिसको आप डिप्रेशन बोलते हैं या अवसाद बोलते हैं हिंदी में। या फिर डिप्रेशन के अलावा एंजाइटी, घबराहट होना, जब हम स्थितियों को हैंडल नहीं कर पाते हैं ठीक से तो घबराहट होना, तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठे होती हैं और फिर इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो जाती है। अब यहाँ पर 3 शब्द हैं हमारे पास, स्ट्रेस, ठीक है, और तनाव, आई थिंक वो उसका अगला चरण हो सकता है, और उसके बाद डिप्रेशन। इन तीनों को आप कैसे डिफ़र करती हैं? डिफ़र है भी या स्टेप वाइज ये और भी ज़्यादा खतरनाक होते जाता है किसी इंडिविजुअल के लिए? डिफरेंट हैं इन द सेंस कि स्ट्रेस या तनाव की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी होती है, अगर इसको हम एक सिंपली देखना चाहें। और जैसे मैं अभी पहले बोल रही थी, स्ट्रेस या तनाव लाइफ का एक हिस्सा है, वो तो आएंगे ही आएंगे। और जब आप इस तनाव की स्थिति को, आप इसको झेल रहे हो या
इससे निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके व्यक्तित्व के हिसाब से आप उन स्थितियों को हैंडल करोगे। अगर आप हैंडल कर पाते हो पॉजिटिवली और स्थिति से बाहर निकल जाते हो, तो तनाव ख़त्म हो गया और आपकी लाइफ बढ़ती चली जा रही है। पर यदि आप उन स्थितियों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते या फिर वो तनाव वाली स्थिति बनी रहती है, तो वो एक बीमारी का रूप ले सकती है, जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं जी। और इसीलिए ये चीज़ें अलग हैं पर एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। हो सकता है कि अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप डिप्रेशन में आ जाएं और वो एंग्जाइटी की एक वजह हो सकता है। किसी को कैसे पता चलेगा कि वो तनाव में है, डिप्रेस्ड है? अगर फॉर एन एग्जांपल मैं अपना उदाहरण लूँ, मैं अगर अपनी चीज़ों को लेकर वरिड हूँ तो उनमें बेहतरी के लिए हूँ कि आगे जाके और कैसे बेटर हो सकता है उनके बेटरमेंट के लिए। मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जिन चीज़ों को लेकर मैं वरिड हूँ वो मुझे भीतर भीतर खाई जा रही है? किसी भी चीज़ को हम बीमारी बोलते हैं जब आपकी पर्सनल, ऑक्यूपेशनल या सोशल लाइफ, मतलब आपकी अपनी निजी ज़िंदगी, आपका काम या फिर आपकी सामाजिक ज़िंदगी पे जब वो असर डालने लग जाता है, तो हम उसको बीमारी बोलते हैं। जी। और तब हमको मालूम चलता है कि हाँ, अब हमें कुछ करना पड़ेगा इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही है। तो जब वो आपको लाइफ को अफेक्ट करती है, तब आपको राय लेने की ज़रूरत है कि ये एक बीमारी बन चुकी है, मुझे इसको ट्रीट करना है कि नहीं करना है। और हमारे लिए एज क्लिनिशियन, एज डॉक्टर, हमारे लिए गाइडलाइंस हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ेज़ है, जिसके हिसाब से हम इन चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं कि ये डिप्रेशन है तो किस तरह का डिप्रेशन है। जी। जनरली यदि आप लंबे समय से दुखी हैं, आपका किसी चीज़ में ध्यान नहीं लग रहा है, आपकी दिलचस्पी चीज़ों में कम होती चली जा रही है, आपको नकारात्मक सोच ज़्यादा आती है, आपको लगता है ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, या फिर जनरली आप उत्साहित नहीं रहते हैं अपने दिन के प्रति, और ये वाली जो स्थिति है ये 2 सप्ताह और उससे ऊपर चलती चली जा रही है और आपकी पर्सनल सोशल लाइफ को अफेक्ट कर रही है, जी। तो हम इसको डिप्रेशन बोलते हैं। और यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये एक बार बता दें कि डिप्रेशन जो है वो एक बीमारी है, क्योंकि आमतौर पर लोगों की ये धारणा है, ये एक उनकी मंशा या फिर सोच कहे बन चुकी है कि अब हम अगर डिप्रेशन में हैं या कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है तो वो उससे बाहर आ ही नहीं सकता, वहाँ पे सब खत्म, उससे स्थिति और बिगड़ सकती है लेकिन बेहतर नहीं हो सकती। एम आई राइट? यू आर राइट। और मैं अपने ओपीडी में भी यही बात लोगों को कई बार बताती हूँ कि लोग कहते हैं कि बिकॉज मेरी सिचुएशंस ऐसी हैं तो डिप्रेशन होना एक नेचुरल बात है। जी। डिप्रेशन नेचुरल नहीं है। दुखी होना, सैड होना, अपसेट होना नेचुरल है। ये हमारी भावनाएं हैं, हम कभी खुश होंगे कभी दुखी होंगे। लेकिन अगर आप परसिस्टेंटली सैड फील कर रहे हो, आप लगातार आप उस स्थिति से उबर नहीं पा रहे हो, या फिर उसमें और अंदर गहरे उतरते चले जा रहे हो, तो वो डिप्रेशन है। और ये उसी तरह से एक बीमारी है जैसे कोई भी दूसरी शारीरिक बीमारी होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, क्योंकि हम हाड़ मांस के पुतले हैं और हमारे अंदर एक रासायनिक प्रक्रिया चलती है। हम खुश होते हैं, उदास होते हैं, हमारे दिमाग में एक रासायनिक प्रक्रिया चलती है और उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं क्लिनिकली कि ये एक केमिकल प्रोसेस है और ये केमिकल प्रोसेस बैलेंस खो रही है, मतलब एक रासायनिक असंतुलन हो रहा है, इसलिए हम इस स्थिति से उबर नहीं पा रहे हैं और इसीलिए डिप्रेशन एक बीमारी बन जाती है और उसका इलाज करना ज़रूरी हो जाता है। चलिए, बहुत सारे सवाल अभी और भी हैं मेरे जहन में आपसे पूछने के लिए और मैं पूछूंगी भी, लेकिन हमारे साथ इस बीच रोहतक से एक कॉलर जुड़ गई हैं, इनका प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। नाम आपका अभी हम नहीं सुन पाए। इंद्रावती हमारे साथ जुड़ी हैं। इंद्रावती जी नमस्कार। नमस्कार नामिका, कैसे हैं? बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया। एक्चुअली मैं जॉब करती हूँ जी। और मुझे ऑफिस के कुछ लोगों से बहुत मतलब टेंशन एक का माहौल रहता है, जिसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आती है और हर बात पे गुस्सा आ जाना, इवन काम छोड़ के काम करने का मन नहीं करता।
जी क्यों है, क्या कर सकते हैं इससे दूर होने के लिए? डॉक्टर कपूर। इंद्रावती, आप सप्ताह में कितनी बार ऐसा महसूस करते हैं कि आपका गुस्सा आ रहा है और आपका मन नहीं लग रहा है? कुछ दिनों से कंटिन्यू पर डे ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता। डेफिनेटली हम इसको तनाव की स्थिति बोलेंगे जिसमें आप हैं, और इसकी मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले ज़रूरी है ये अपने माहौल का एक तरह से आप जायज़ा लेते हैं कि स्थितियाँ जो नेगेटिव हो रही हैं वो सच में उतनी नकारात्मक हैं जितनी आप महसूस कर रहे हैं या नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारा मन ख़राब होता है और इसीलिए हमें छोटी चीज़ भी बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगती है, हम संवेदनशील हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। दूसरी बात है कि यदि स्थितियाँ ऐसी हैं, आपको किसी कलीग से प्रॉब्लम है, तो उसको हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनसे डायरेक्टली सीधे तौर पर बात करें, इस बारे में कम्युनिकेट करें कि ये वाली चीज़ मुझे इस तरह से अफेक्ट कर रही है और इस वजह से मैं अपनी परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं दे पा रही हूँ वर्क में, तो आप मेरी हेल्प करें। अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्टली नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो आपके कोई सुपरवाइज़र हैं, मैनेजर हैं, जो भी हैं, आप उनसे कोलैबोरेट करें। पर्सनल लेवल पे आपके मन में जब भी कोई तनाव पैदा हो, अगर आप किसी से डिस्कस करते हैं और आपको कोई पॉजिटिव फीडबैक्स देते हैं, तो उससे हमारा स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम होता है। नींद ना आना एक बहुत कॉमन और सबसे पहले आने वाला लक्षण है डिप्रेशन का, और उसको अगर हम ट्रीट नहीं करते, नॉर्मली भी अगर हम 2-3 दिन नहीं सो पाते किसी कारण, तो इरिटेशन वगैरह होने लग जाती है। तो उसके लिए भी आप फर्दर प्रोफेशनल राय ले सकते हैं, और यदि फिर भी ये स्थिति काबू में नहीं आती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट की मदद लें। चलिए इंद्रावती, उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ आपने कॉल किया वो आंसर आप तक ज़रूर पहुंचा हो और आपने डॉक्टर कपूर को गौर से बेहद ध्यान के साथ सुना होगा। डॉक्टर कपूर, मेरे पास भी बहुत सारे और भी सवाल हैं, तमाम और भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे।